ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जिन बच्चों ने 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम फेस किया है या इम्प्रूवमेंट, और जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो बच्चों वेरिफिकेशन का स्टेटस आउट हो चुका है बहुत से बच्चों का। आप यहाँ पर ऐसे साइट पे जाकर के अपने एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करेंगे। मैक्सिमम बच्चों में आता ही है नो मिस्टेक्स फाउंड। ठीक है, इसके लिए आपको दुखी नहीं होना, क्योंकि आपको मैंने बताया था वेरिफिकेशन में मार्क्स कम बढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चों के रीवैल्यूएशन में बढ़ते हैं। हालांकि वेरिफिकेशन में भी मार्क्स बढ़े हैं। आज हम डिटेल्ड में जानेंगे कि क्या होता है अलग अलग अगर आपके वेरिफिकेशन रिजल्ट्स में क्या दिख रहा है, फिर आपको क्या एक्शन लेना है। तो सीबीएसई का जो रीवैल्यूएशन प्रोसेस है, दैट इज, ये टाइम्स नाउ की खबर है, इससे ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि कोई फेक न्यूज़ है। तो सीबीएसई की रीवैल्यूएशन प्रोसेस अंडर वे है, करेक्ट, इट इज अंडर वे, एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ 10th एंड 12th इज कंप्लीटेड। 1 जून से सॉफ्ट कॉपी आप मंगा सकते हो। मार्क्स उससे नहीं बढ़ेंगे, आपको वहां पता चलेगा कि मार्क्स किस क्वेश्चन में आपके कटे हैं, फिर आप जाओगे रीवैल्यूएशन प्रोसेस के, फिर मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, सो आप सीबीएसई के पोर्टल पे जाकर के उसको चेक करोगे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है, अब अगला प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। वेरिफिकेशन आपको अगर बच्चे चेक करना हो तो अपने प्रोसेस से होता है। रीवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टार्टेड ऑन 17 मई, जिसमें एप्लीकेशन आपको फिल करना था, और द विंडो टू अप्लाई क्लोज ऑन 21 मई। सिमिलरली 10th का स्टार्ट ही 20 मई को हुआ और एंड हुआ 24 मई को। तो जैसे जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया है, वैसे वैसे रिजल्ट धीरे धीरे सबके दिखने शुरू हुए हैं। सो रीवैल्यूएशन रिजल्ट डेट इज नॉट अनाउंस इंडिविजुअली, ये रिजल्ट डेट इसका अनाउंस नहीं होता। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो होते हैं, दे आर इन्फॉर्म्ड दैट रीवैल्यूएशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड ऑनलाइन एंड ड्रिवन एज पर द स्केड्यूल। जो सीबीएसई बोर्ड स्केड्यूल देगी उसके हिसाब से ही आपको करना है। एंड एज मेंशन्ड, ऑल द 3 स्टेप्स इन रीवैल्यूएशन प्रोसेस आर क्रोनोलॉजिकल। यानी कि अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, आप बेशक चाहते हो कि मुझे रीवैल्यूएट कराना है, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन कराना होगा, तभी आप सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं, दैट इज सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप पूरा करने के बाद ही आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन। ठीक है, बोर्ड विल रिलीज द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप ऑन परीक्षा संगम पोर्टल। सीबीएसई का जो परीक्षा संगम पोर्टल है, वहां पर सारी चीजों के रिजल्ट आएंगे। As to when the result will be declared, it is important to remember that it is done in batches. Batches में होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 12th का जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है, क्योंकि 12th का फॉर्म फिलअप भी पहले हुआ था, है ना। और फॉर फ्यू स्टूडेंट ऑलरेडी मोर और लेस लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, बट नॉट एज ए रूल। रूल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जिसने पहले एप्लीकेशन डाला है उसका कॉपी पहले चेक होगा। और यहाँ पर रीटोटलिंग होती है, करेक्ट। सो यूजुअली टेक्स अबाउट अ वीक टू 10 डेज, यानी कि 8 से 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। क्लास 12 की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, 10th वालों की अभी भी चल रही है। सो यू डू नॉट नीड टू पैनिक। ठीक है, इट रिमेंबर इट इज रिलीज बैच वाइज। कुछ बच्चों का एक साथ निकलता है, फिर कुछ बच्चों का एक साथ निकलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके दोस्त का आ गया और आपका नहीं आया तो आप पैनिक करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका रिजल्ट आएगा एंड दैट विल बी ऑनलाइन। हम एक्सपेक्ट करें 2 जून तक ऑनलाइन आपको वेरिफिकेशन का रिजल्ट हर किसी को दिखाई देगा। परीक्षा संगम पर आप रिजल्ट कैसे देखोगे बेटा? सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ, क्लिक ऑन द परीक्षा संगम टैब, वहां पर कंटिन्यू ऑन परीक्षा संगम पोर्टल, एंड देन वहां पर जो स्कूल ऑप्शन आएगा उसमें जाओगे, फिर स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज में फिर आपको रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन दिखता है, वहां पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा। ठीक है, जो न्यू विंडो आएगी उसमें आप अपना एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर आप फिल करोगे एंड देन यू विल प्रोसीड। ठीक है, फिर आपको दिखेगा रिजल्ट। सो फॉर द स्टूडेंट्स हुज स्टेटस हैज बीन अपडेटेड, द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। अगर अपडेट हो गए तो स्क्रीन पे आपको बेटा वो दिखाई देगा। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन एंड एनी चेंज रिकॉर्डेड आफ्टर will be mentioned in the table format in the dashboard। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, जो चेंज नहीं हुआ तो टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं वो। हो सकता है आपका वेरिफिकेशन स्टेटस में दिखा है नो चेंज इन द मार्क्स। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, नो एरर फाउंड। इन केस ऑफ नो चेंज स्टूडेंट कैन स्टिल गो अहेड। मान लो डी टोटलिंग में फॉल्ट नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मार्क्स ना मिले हो, तो इसीलिए अभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी दोबारा चेकिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यू शुड गो अहेड अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, एंड यू विल रिक्वेस्ट फॉर द फोटो कॉपी। हाँ, ओवरऑल आपके 1500 रुपए के आसपास तो खर्च होंगे।
सो द पोर्टल और एप्लीकेशन फॉर द सेम जो है बेटा सॉफ्ट कॉपी 1 जून से आप अप्लाई कर सकते हो क्लास 12 के लिए एंड 4 जून 10th के लिए। तो ये डेट्स रिमेंबर करना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। यू कैन चूज टू नॉट प्रोसीड, अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आप यू कैन स्टॉप हियर। हाउएवर इन केस अगर आपको मान लो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको अभी सॉफ्ट कॉपी मंगानी पड़ेगी। Understand this. Revaluation is essential when the board will go back and check the answers again. ये वो प्रोसेस है जिसमें आपकी कॉपी की दोबारा चेकिंग होगी जिस क्वेश्चन के लिए आप पैसे दोगे उस क्वेश्चन की। If they have been assessed correctly, if the student deserves more or less marks, if you choose to not to proceed, तो ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी, तो फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वेरिफिकेशन में बेटा अगर मार्क्स चेंज हो गए तो क्या होगा? Students have the option of going ahead or exiting the process at this stage. You can choose to accept the changes and not apply for further stages. मान लो मेरे मार्क्स बढ़ गए, मुझे अब फर्दर नहीं कराना, I'll stop here. मेरे मार्क्स नहीं बढ़े तो भी मुझे लगता है कि अब नहीं बढ़ेंगे तो भी मैं रुक सकती हूँ। So in this case you would be issued a new mark sheet. अगर आपके बेटा मार्क्स बदल गए हैं तो आपको नई मार्क शीट मिलेगी with revised marks and same will be made available on the DigiLocker soon. DigiLocker पे अभी आपको टेबल फॉर्मेट में दिखेगा, कुछ दिन बाद आपकी नई मार्कशीट भी रिलीज होगी। फॉर द प्रिंटेड मार्कशीट स्टूडेंट्स विल नीड टू फर्स्ट सबमिट द मार्कशीट। पहले आप अपनी पुरानी मार्कशीट सरेंडर करोगे फिर आपको नई मार्कशीट मिलेगी, ठीक है, टू द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस बाय स्पीड पोस्ट। Once the office receives the printed mark sheet, they will then send the new mark sheet. आप पहले पुरानी सेंड करोगे फिर आपको नई वाली मिल जाएगी। In case student is still not satisfied and wishes to proceed further, तो आप सॉफ्ट कॉपी मंगवाओगे, फोटो कॉपी जो विंडो पीरियड है उसमें ही करना। उसके बाद रिमेंबर कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों ने मिस कर दिया अब पछता के कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम बीत चुका है, ठीक है। ऑल्सो इफ यू चूज नॉट टू ऑब्टेन फोटो कॉपी दिस इज सिमिलर टू एग्जिटिंग द प्रोसेस, यानी कि अब आपको नहीं चाहिए तो यू कैन एग्जिट हियर। Students also have an option of improving their result by appearing in the improvement examination. पास है पर हमें लग रहा है कि हम और नंबर लाए, या खास तौर पे जब जेई वगैरह देना हो और 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हो रही है तो फिर कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो कि जुलाई यानी कि 15 जुलाई से होने वाली है उसमें अपियर होते हैं बच्चे। दिस ऑप्शन इज नाउ ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स एंड नॉट लिमिटेड ओनली टू स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। पहले इम्प्रूवमेंट देने का चांस अभी नहीं मिलता था लेकिन अब इम्प्रूवमेंट भी अपियरिंग कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी फ्रेश बैच में दिया होगा एग्जाम 2024 वाले बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर कंपार्टमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पे जाओगे अभी ये पुराना दिखा रहा है। यू कैन गो थ्रू द इन्फो आपको पता होना चाहिए और जब आएगी तो आपको प्रोसेस वाइज बताऊंगी। अभी फिलहाल ये लास्ट डेट इज ओवर दिखा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। फॉर्म आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून सब में कभी ज़रूर आएगा। एंड दो स्टूडेंट हु वांट टू जो आप केमिस्ट्री में जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है या इम्प्रूवमेंट देना है फर्स्ट टाइम या थर्ड टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं बच्चे, तो डेफिनेटली यू नीड टू ज्वाइन अ बैच। तो आपके लिए क्रैश कोर्स है जो 10th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है बेटा फॉर क्लास 10 साइंस, क्लास 12 केमिस्ट्री। और हर साल ये बैच एक बार हम लेते हैं साल में फॉर फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट। तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन ये जो क्लासेस होंगी बेटा 1-to-1 आपको इंटरेक्शन मिलेगा, 2-वे कम्युनिकेशन होगा, जूम पे क्लासेस होंगी, स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा एंड देयर विल बी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर की जाएंगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। इफ यू आर सीरियस यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क। सो जिनको ज्वाइन करना है डू नॉट डिले, प्लीज ज्वाइन द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल क्योंकि 10 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी टिल योर एग्जामिनेशन। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।